Hello bachcho, let's read the question. In the question it is given that phenyl magnesium bromide is reacting with reactant X, and in the second step the reduction is happening in the presence of H positive to form 3-phenyl propanol. So they are asking reactant X is. In the option A it is given acetaldehyde, in the option B it is ethylene oxide, in the option C it is ethanol, in the option D it is acetone. First of all we will write the key concept. फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो यहाँ पे यूज हुआ है ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्लास में आता है। इन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला फॉर रिप्रेजेंटेशन इज RMgX। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। इसीलिए यहाँ पे R नेगेटिव एंड MgX पॉजिटिव, जहाँ पे R नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फर्स्ट एसिटल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमारे पास फिनाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, MgBr विल हैव पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है कार्बन ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इसके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है जो कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। तो ये फिनाइल ग्रुप जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। दिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज सॉल्वेंट। तो अब हमारे पास CH3C और ये जो हमारा ऑक्सीजन है और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एसिडिफिकेशन या रिडक्शन करवा सकते हैं हम H पॉजिटिव के प्रेजेंस में। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर ये H पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा टर्शरी एल्कोहल। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में तो हमें एल्कोहल मिल रहा है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो इथिलीन ऑक्साइड का है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, it is reacting with ethylene oxide in the presence of ether। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आएगा और ये चेन यहाँ से ब्रेक होगी तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा CH2CH3 और यहाँ पे O नेगेटिव। अब ये जो MgBr है और फिनाइल ग्रुप है ये अटैक करेगा इसके ऊपर और हमारे पास फाइनली जो बचेगा ये फिनाइल ग्रुप इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इसके पास में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो ये कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर ये वाला कार्बन सेंटर। तो जो हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये वाला हमारा CH2 जो है इस पे फिनाइल ग्रुप अटैक करेगा। ये हमारा CH3CH2 एंड हियर इज O नेगेटिव, और यहाँ से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो दिस विल बी CH3 देन CH2 एंड देन O नेगेटिव। तो हमारा फिनाइल ग्रुप इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर है वो ये। तो अब फिनाइल ग्रुप ने इसके ऊपर अटैक करा है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनाइल CH2 नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में इसमें H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक एल्कोहल। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि रिएक्टेंट क्या होगा। इथिलीन ऑक्साइड जब हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है
3 phenyl propanol. 2 phenyl ethanol हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे तो 1 एंड 2। सेकेंड पोजीशन इट इज फिनाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनॉल। तो इथिलीन ऑक्साइड से हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। बाकी अगर हम इथेनॉल यूज करेंगे, इथेनॉल को हम लिख सकते हैं CH3CH2OH। अगर हम इथेनॉल यूज करेंगे तो O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के केस में फिनाइल नेगेटिव एंड MgBr पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर MgBr का अटैक होगा और फिनाइल ग्रुप विल अटैक ऑन दिस H पॉजिटिव। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2 MgBr and here we will get C6H6 which is benzene. नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो है एसीटोन। फोर्थ ऑप्शन में जब एसीटोन रिएक्ट करेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर है इस पे ये फिनाइल ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज सॉल्वेंट और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी अटैच्ड है और ये फिनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे H पॉजिटिव के प्रेजेंस में जब रिडक्शन होगा तो ये H पॉजिटिव इस O नेगेटिव पर अटैक करेगा और हमें मिल जाएगा टर्शरी अल्कोहल। हमें क्वेश्चन में पूछा है 2 फिनाइल इथेनॉल किस केस में मिलेगा, तो हमें 2 फिनाइल इथेनॉल इथिलीन ऑक्साइड के केस में मिलेगा। मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इथिलीन ऑक्साइड के केस में वी आर गेटिंग 2 फिनाइल इथेनॉल। सो आंसर विल बी ऑप्शन B. Hope you understood it well. Best of luck.